हाँ जी, तो मैं आपको अपनी इस छोटी-सी वीडियो के अंदर जो महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसलिए आपको इस वीडियो को सँभाल के रखना है। आज हम बात करेंगे सावन के पहले सोमवार की, जो कि 10 जुलाई को है, लेकिन सावन का पहले सोमवार से पहले इस बार बता दूँ कि इस बार 2 सावन है और सावन के टोटल 8 सोमवार है। डेट बता रही हूँ, 10 जुलाई को पहला सोमवार है, 17 जुलाई को दूसरा सोमवार है, 24 जुलाई को तीसरा सोमवार है, 31 जुलाई को चौथा सोमवार है, 7 अगस्त को पांचवा सोमवार है, छठा सोमवार 14 अगस्त को है और सातवां सोमवार 21 अगस्त को है और आठवां सोमवार जिस दिन हम उद्यापन करेंगे वो 28 अगस्त को है। यहाँ एक बात और क्लियर कर दूं, जिन्हें सावन के ही सोमवार रखने हैं वो 8 सोमवार नहीं रखते और जिनके यहाँ मलमास के सोमवार नहीं रखे जाते या पुरुषोत्तम मास के सोमवार नहीं रखने, वो कौन से सावन के सोमवार रखेंगे? वो रखेंगे पहला सोमवार 10 जुलाई को, दूसरा 17 जुलाई को और तीसरा रखेंगे 21 अगस्त को और चौथा रखेंगे 28 अगस्त को, जिस पर वो उद्यापन करेंगे। मैं आपको फिर से बता रही हूं, सावन के जो सोमवार है वो है 10 जुलाई, 17 जुलाई, 21 अगस्त और 28 अगस्त। लेकिन जिन्हें पुरुषोत्तम मास के चारों सोमवार रखने हैं उनको रखने हैं 24 जुलाई, 31 जुलाई, 7 अगस्त और 14 अगस्त। आई होप सो कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए, लेकिन सावन के सोमवार की बात शुरू करते हैं। सावन के सोमवार को बारे में आपको पता है, कोई मीठा खाता है, कोई नमकीन खाता है, कोई 4 सोमवार रखता है, कोई व्रत ही नहीं रखता, कोई पहला और आखिरी व्रत रख लेता है, कोई सिर्फ जो है उपाय करता है। चॉइस इज योर्स, ठीक है। लेकिन सावन के सोमवार रखने के फायदे क्या होते हैं? सावन के सोमवार रखने से हमारा मन मजबूत होता है, मानसिक स्थितियां सही होती हैं, कुंडली में चंद्रमा अच्छा होता है, मन खुश रहता है, कार्य अच्छे होते हैं, माँ की सेहत अच्छी होती है, माँ से रिश्ते अच्छे होते हैं, प्रेमिका से रिश्ते अच्छे होते हैं, लव लाइफ अच्छी होती है, कंफ्यूजन दूर होती है और आप बदनाम होने से बचते हैं। सावन के सोमवार के व्रत रखने के सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। अब पहला सोमवार 10 जुलाई को है। अगर आप सावन के सोमवार रखते हैं तो इससे बेहतर कोई बात नहीं। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करें। सबसे पहले ओए हुए सावन के सोमवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार सावन के 8 सोमवार है, मैंने आपको बता दिया। अगर आप 8 व्रत रखेंगे, मलमास का व्रत यानी कि जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं, जिसमें हरि विष्णु की हम पूजा करते हैं, तो उसका आपको कई गुना फायदा होगा। हर 3 साल बाद 2 सावन आते हैं और इस बार भी 2 ही सावन है। अगर आप नहीं रखना चाहते तो वो आपकी मर्जी है। आपको सबसे पहले सुबह उठकर संकल्प लेना होगा, हाथ में थोड़ा सा गुलाब जल, गंगा जल, चावल और फूल लेकर पैसे रखकर अर्पण करना होगा शंकर भगवान के सामने कि मैं आपके व्रत कितने रखूंगी, 1 रखूंगी, 4 रखूंगी कि 8 रखूंगी कि व्रत रखूंगी, नहीं तो संकल्प ही नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद रोज आपको सोमवार को अपनी थाली सजानी होगी और मंदिर जाना होगा। जब आप अपने घर से मंदिर जाएं तो सबसे पहले, अगर आप 8 सावन के सोमवार रख रहे हैं तो मैं आपको समझाऊंगी कि अपने घर में ही मिट्टी का एक कलश स्थापित कर ले। उस कलश में पानी भरेंगे तो 2 महीने तक पानी उस मिट्टी के कलश में नहीं रहेगा और वो पानी सूख जाएगा तो हमें नुकसान देगा, हमारा मन परेशान होगा। कभी भी कोई कलश को इधर से उधर हिला देगा, उसमें किसी की भी परछाई पड़ जाएगी, तो हमें कलश तो भरना है, लेकिन हमें कलश को पानी से नहीं भरना, हमें कलश को भरना है चावल से। हमने ऊपर तक धड़ धड़ चावल भर दिया, चांदी का एक सिक्का उसमें रखा, उसमें स्वास्तिक बनाया, उसमें थोड़ी सुपारी, लौंग, इलायची रखी, ढक्कन को बंद कर दिया, उसके ऊपर एक नारियल रखा, चुन्नी लगाकर कि भगवान मैं आपके इतने व्रत रख रही हूँ, 4 रख रही हो तो 4 तक इस कलश को स्थापित करके रखो। अच्छा, मजे की बात यह है कि अगर आप भगवान के 4 व्रत रख रहे हैं तो भी आपको इस कलश को स्थापित तो अंत तक ही करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में वो जो 4 सोमवार आएंगे आप उसमें व्रत नहीं भी रखो, कलश थोड़ी बीच में हटेगा, क्योंकि शुरू के 2 सोमवार के व्रत है और आखिरी के 2 सोमवार के व्रत है, बीच में 4 पुरुषोत्तम मास के हैं, तो वो 1 महीना भी कलश हिलेगा थोड़ी। तो जब मेरा कलश स्थापित ही रहेगा तो भाई फिर मैं पूरे 8 व्रत रख लेती हूँ ना, और मुझे डबल का फायदा हो रहा है, भगवान भी मुझे डबल चीजें देंगे। रोज इस कलश के आगे आपको एक दीपक जलाना होगा और आखिरी दिन इस कलश को शिवलिंग के पास अर्पण करके आना होगा, क्योंकि फिर आप मुझसे लास्ट में पूछते राखी जी आपने कलश स्थापित करवाया था तो उस कलश का क्या होगा? अब तो मैं पहले से बता रही हूँ कि फिर उस कलश को आपको शिवालय में रखकर आना होगा। आपको हर रोज सोम मंदिर जाना होगा। सोमवार मंदिर में जाने के लिए सामग्री में रोली, मोली, हल्दी, कपूर, दीपक, पंच अमृत, पंच मेवा, 5 फूल, 5 मिठाई, जनेऊ, बेलपत्र, धतूरा, भांग, केसर, पानी, आरती के लिए दीपक, 5 दीपक
और आराम से भगवान के सामने बैठने के लिए एक छोटी सी घंटी आसन आप आसन बिछाएं, भगवान को जल अर्पण करें, भगवान को पूरी तरह से साफ सुथरा करके नहलाएं, तसल्ली से पूजा करें। और अगर आप सावन के इस पावन महीने में तसल्ली से पूजा करना चाहते हैं तो उसका महत्वपूर्ण उपाय सिर्फ एक है कि सुबह 4 बजे मंदिर जाएं, अन्यथा बाद में तो सोमवार का सावन का सोमवार हो या कावड़ियों की भीड़ हो या लोगों की भीड़ हो तो भीड़ ही लगी रहती है ना, तो टाइम पर जाएं। सबसे पहले वहां जाकर ताली बजाएं, अपना आसन बिछाएं, भगवान पे जल अर्पण करें, घंटी बजाएं और भगवान माँ पार्वती को श्रृंगार अर्पण पूरे सावन के सोमवार आप करेंगे। आपने अगर 8 व्रत रखे हैं तो 8 व्रत जो है भगवान को अर्पण करेंगे। माँ को हल्दी के पानी से नहलाएंगे, भगवान को केसर के पानी से नहलाएंगे। उसके बाद हर चीज भगवान गणेशा पर, नंदी पर, शंकर पर और जो कार्तिकेय जी उन पे जनेऊ अर्पण करेंगे, उन्हें केसर का रोली का तिलक लगाएंगे। उसके बाद उन पे चावल अर्पण करेंगे, पंचामृत से उन्हें नहलाएंगे, फिर उन्हें साफ जल से नहलाएंगे, फिर उन्हें शुद्ध जल से नहलाएंगे, फिर उन्हें गंगा जल से नहलाएंगे, फिर उन्हें जो है आप गुलाब जल से नहलाएंगे। उसके बाद उन्हें वस्त्र पहनाने की जगह पर, अगर वस्त्र नहीं है आपके पास तो आप उन्हें एक छोटा छोटा कलावा लगाकर उनके ऊपर रखेंगे। चावल अर्पण करेंगे तो चंद्रमा अच्छा होगा, अगर आप उन पे लौंग इलायची अर्पण करेंगे तो आपका राहु केतु अच्छा होगा, काले तिल अर्पण करेंगे तो शनि अच्छा होगा, बेल पत्र और धतूरा अर्पण करेंगे तो हुए धन का पार रास्ता खुलेगा। आप भगवान के ऊपर गन्ने का रस और शहद अर्पण करेंगे तो इतना पैसा आएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करें। ये सारे उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम के टाइम पर भी कर सकते हैं। 8 सोमवार के सोमवार भी उपाय कर सकते हैं, चाहे तो एक बार भी कर सकते हैं। आप प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर में जाएं और पहले सोमवार वाले दिन 1 कटोरी घी भगवान को अर्पण कर आए। ये आपको मैं विशेष उपाय शाम का बता रही हूँ कि पहले सोमवार को क्या करना है। प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर जाना है और पहले सोमवार को 1 कटोरी घी ले जाएं और घी में केसर मिला ले और घी थोड़ा सा गर्म करके ठंडा कर ले और शंकर भगवान पे ओम नमः शिवाय शिवाय नमः बोलते हुए धीरे धीरे शिवलिंग पर इस सारे घी को अर्पण कर दें। आपकी जो मनोकामना है वो बोलें। थोड़ी देर बाद जब वो घी नीचे गिर रहा हो, उस घी को अपनी थोड़ी सी कटोरी के अंदर भर ले और घर लाकर ऐसे व्यक्ति के बालों में लगा दें, जो मालिश कर दें उसके सर पर, जो आपकी बात नहीं सुनता, चाहे जिसे आपको अपने काबू में करना है, जो आप मन से आपके साथ खुश रहे। अपने सर में भी लगा सकते हैं और ज्यादा नहीं लगाना, इस जगह पे हल्का सा एक टीका लगा दीजिए। इट इज मोर देन इनफ, आपका सारा काम हो जाएगा। ये सावन के पहले सोमवार को आपको करना है। सावन के 8 सोमवार को मैं आपको एक विशेष उपाय बताऊंगी, जो मैंने आपको पहला बता दिया घी का है। दूसरे सोमवार क्या है देखिएगा, तीसरे क्या है, चौथे क्या है वो आप आगे देखिएगा। उसके बाद आप भगवान पे ये घी जब घर ले आए, इसे आपने लाकर आपने व्रत खोलना है। व्रत खोलने से पहले पूरे घर में घंटी बजाएं, पूरे घर में भगवान के भजन कीर्तन करें। उसके बाद किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाकर भोजन करा दे, या किसी छोटे बच्चे को 9 साल से कम वाले बच्चे को बुलाकर भोजन करा दे, या किसी सुहागन अपनी स्त्री आपकी सहेली हो, उनके पति हो, उन्हें अपने यहाँ भोजन पे आमंत्रित करें। बिना लहसुन प्याज के उन्हें भोजन कराएं। उन्हें पार्वती शिव समझकर कपड़े दीजिए, उनके हाथ पैरों में इत्र लगाइए, उनका स्वागत कीजिए और जाते वक्त उन दोनों पति पत्नी के माथे पे कुमकुम लगाकर शंख बजाते हुए अपने घर से विदा करें। और ऐसा आपको हर सोमवार करना है। और अगर आप हर सोमवार ना कर सकें तो कम से कम इसे आपको पहले सोमवार तो जरूर करना है। इससे आपको बहुत हद तक फायदा होगा, लाभ होगा और जिंदगी के अंदर सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की, जहां हम सावन के पहले सोमवार को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि सावन का पहला सोमवार बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आपको मैं 3 जुलाई से ही बेहद खास उपाय बताने शुरू कर दूंगी, जिसके अंदर मैं आपको 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए जरूर बताऊंगी। लेकिन ये उपाय तो जरूर कर लीजिए। और अगर आपके मन में सावन के सोमवार को लेकर कोई भी और क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जब मर्जी DM कर पूछ सकते हैं, वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब मैं आपको जरूर दूंगी। फिलहाल कमेंट्स में लिखिए जय माता दी। अपना और अपनों का रखिए बहुत ख्याल। जय माता दी।